राइट, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल दिया है। एक सर्किल का इक्वेशन है, क्या निकालना है? दो चीजें हैं, सेंटर और रेडियस निकालना है। देखो, मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेमवर्क। आपको फ्रेमवर्क आना जरूरी है। सर फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क है, क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द अप्रोच, फॉर्मूले क्या क्या इन्वॉल्व है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग आपको आना जरूरी है। ये बेनिफिट होगा आपके एब्सेट में। ये क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है, सेंटर रेडियस निकालना है। सेंटर का फॉर्मूला है माइनस जी कामा माइनस एफ, रेडियस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, सबसे पहले हम यहाँ से जी एफ सी निकालेंगे और फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये है आपका फ्रेमवर्क। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सेक्शन हेडिंग लिखिए, व्हाट इज द सेक्शन, जो भी है सेक्शन हेडिंग लिखिए एंड अगेन ट्राई करिए टोटल क्वेश्चंस एक साइड लिखना, एक पार्ट में करना, एक गो में करना। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन। ओके, गिवन इक्वेशन क्या दिया है सर? गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल ये दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 41 इट इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इट इज इक्वल टू 0। ओके, वेयर 2g इक्वल्स टू -4, यहां से g आएगा -2। ओके, g आएगा -2। सिमिलरली f निकालना है, 2f इट इज इक्वल्स टू -8। देखो g क्या है, g क्या है, 2g क्या है, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है -4, सो 2g इक्वल्स टू -4। ओके, तो 2f क्या है सर? y का कोएफिशिएंट है 2f -8, 2f इक्वल्स टू -8, तो f आ गया यहाँ से -4। ओके, दिस इज द थिंग। अगेन c इट इज इक्वल्स टू, देखो c क्या है, c है आपका -41, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटर निकालना है। सेंटर का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सबसे पहला पार्ट है सेंटर, सेंटर का फॉर्मूला है माइनस जी कॉमा, सेंटर का फॉर्मूला है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 कॉमा माइनस ऑफ -4। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉमा 4। ये है आपका सेंटर। नेक्स्ट निकालना है रेडियस, निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस, सेकंड पार्ट है रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -41, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 41। ओके, दैट इज 20 प्लस 41 दैट इज 61। ओके, ये है आपका सॉल्यूशन फॉर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P ऑफ 4,2 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल दिया है। ओके, तो ये पॉइंट की पोजीशन लोकेट करना है। पॉइंट की पोजीशन का मतलब होता है पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है। तो इसका फ्रेमवर्क क्या है सर? सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन, गिवन, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया? सर्कल का इक्वेशन दे दिया, एस इट इज इक्वल्स टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4y माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। ये है। एंड पॉइंट P x1 y1 he has given that is 4,2। ये है। तो पोजीशन लोकेट करने के लिए आप S11 निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले S11 निकालो। S11 इज गिवन एज 2x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर माइनस 5x1 माइनस 4y1 माइनस 3, ये है। ओके, सिर्फ ये सर्किल के इक्वेशन में x1 y1 रखना है, वो S11 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 4 माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस 3। ओके, राइट। सो ये हो गया 16 टाइम्स 2 दैट इज 32 प्लस 4 टू 8 माइनस 5 4 20 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 8 गया। अगेन 32 माइनस 20 दैट इज 12 माइनस 3 दैट इज 9 आ गया। ओके, देयरफॉर S11 हमको S11 आया विच इज ग्रेटर देन 0। अगर से इफ S11 इज ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट is exterior to the circle। ओके, तो इसका फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहले आपको S11 निकालना है। अगर से S11 ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉइंट इज एक्सटीरियर। ओके, S11 लेस देन 0 आ गया, पॉइंट इज इंटीरियर। अगर से S11 इक्वल टू 0 आ गया, पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ओके, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट। ओके,
राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स। ओके, दो सर्कल्स है, दो सर्कल के इक्वेशंस है, कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है। ओके राइट, तो इसका फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहले थर्ड सॉल्यूशन, इक्वेशंस लिख लो। ओके, गिवन s इक्वल्स टू, सबसे पहला सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला सर्कल का इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है s डैश ले लो, s डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन chord is given as s minus s dash equals to 0। ओके, कुछ भी करना नहीं है, ये दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, इक्वल्स टू 0, वही है आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। सबसे पहला इक्वेशन है माइनस दूसरा इक्वेशन इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो गए। ओके, 2x माइनस 4x that is minus 2x, 3y minus 3y, the 3y cancel। okay, so 1 minus 2 that is minus 1, it is equals to 0। तो 2x plus 1 equals to 0, this is the equation of common chord। सिंपल है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉन्सेप्ट ये है s दो इक्वेशंस ये है, उसको s मानो, s डैश मानो। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है सर? s माइनस s डैश, दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। जो भी इक्वेशन आ गया वो है आपका इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये था आपका थर्ड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x whose focal distance is 5/2। सॉल्यूशन पार्ट। ओके, गिवन एक पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ओके, इसका फोकल डिस्टेंस यह है। ओके, सो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ऑलराइट, सो लेट p ऑफ x1 कॉमा y1 बी कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x1, ये निकालना है, x1 निकालना है सबसे पहले। तो x1 के लिए, x1 निकालने के लिए फोकल डिस्टेंस दे दिया। x1 फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर? x1 प्लस a है। ओके, x1 प्लस a इक्वल्स टू 5/2, ये फोकल डिस्टेंस है। x1 प्लस a फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है। फोकल डिस्टेंस यह है 5/2। ओके, तो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, a अननोन है, a अननोन यहाँ से निकाल लो। तो इसको कंपेयर करो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से, 4ax इससे कंपेयर करो, तो 4a विल बी इक्वल टू 2, a विल बी इक्वल टू 1/2। ओके, a आ गया, तो x1 प्लस हाफ इक्वल्स टू 5/2, तो x1 विल बी इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2। ओके, तो x1 विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 1, 4/2, इट इज 2, तो x1 आ गया। x1 जैसा ही आ गया, x1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो y1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x1, दैट इज 2, सो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो y1 आएगा प्लस और माइनस 2। ओके, तो दो पॉइंट्स आएंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, दो पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ले लो, 2 एक 2 और एक 2, 2,2 एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है 2, माइनस 2, y1 के दो वैल्यूज है, देयरफॉर दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, देखो सबसे पहले पैराबोला का इक्वेशन ले लो, वहां से a की वैल्यू निकालो। फोकल डिस्टेंस यह है, फोकल डिस्टेंस इज 5/2, सो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है x1 प्लस a इक्वल्स टू 5/2। x1 प्लस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x1 निकाल लो। यहाँ पर मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, y के दो वैल्यूज आएंगे, बेस्ड अपॉन दिस टू वैल्यूज आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोकाई एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला दिया है। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ सॉल्यूशन। इसका फ्रेमवर्क क्या है? एसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज गिवन एज E इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ये है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। एंड फोकाई का और एक फॉर्मूला है, फोकाई इट इज गिवन एज 0, प्लस और माइनस बी ई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले a स्क्वायर होना है, b स्क्वायर होना है, अगेन इसके लिए बी ई होना है। ऑलराइट, तो उसके लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड, ये जो भी इक्वेशन दिया है हाइपरबोला का, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, a स्क्वायर b स्क्वायर निकालो, एसेंट्रिसिटी निकालो, देन फोकाई, ऑटोमेटिकली फोकाई निकलेगा। ओके राइट, तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है? गिवन 16y स्क्वायर
माइनस 9x² इक्वल्स टू 144। ओके, ये इक्वेशन को 144 से डिवाइड करो, तो 144 से डिवाइड करने के बाद व्हाट यू विल गेट 144y² माइनस 9/144x² इट इज इक्वल्स टू 144/144। ओके राइट, तो 16/144 y² बाई ओके 9, 16 टाइम्स 1 16 टाइम्स 9 माइनस x² 9 टाइम्स 1 9 टाइम्स 16, ओके इट विल बी 16 इक्वल्स टू 1। ओके, ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, सो एसेंट्रिसिटी ई निकाल लो, एसेंट्रिसिटी ई इट इज इक्वल्स टू, देखो x² के नीचे की वैल्यू जो भी है ये है आपका a² 16 प्लस y² बाई b² क्या है सर 9 डिवाइडेड बाई इट इज 9। ओके, a² प्लस b² डिवाइडेड बाई b² इट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/9 5/3, ये है आपका एसेंट्रिसिटी ई 5/3। फोकाई निकालिए, फोकाई इट इज इक्वल्स टू 0 कामा बी है आपका 3 बी ई क्या है सर 5/3 है। ओके 3 3 कैंसिल प्लस और माइनस, तो 0 कामा प्लस और माइनस 5, ये है आपका फोकाई, दैट्स इट। ओके, तो दो बेसिक फॉर्मूले हैं, दो बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले a² b² निकाल लो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यू आर गोइंग टू गेट एसेंट्रिसिटी एज वेल एज फोकाई। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इवैल्यूएट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल 6th वाला सॉल्यूशन। ओके, क्या निकालना है, इंटीग्रल क्यूब रूट ऑफ 2x² dx, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है x पावर n dx, इसमें कन्वर्ट करना है। इसका फॉर्मूला x पावर ऑफ n+1/n+1, यू नो दिस थिंग। ओके, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, इंटीग्रल 2x² होल पावर 1/3 dx। ओके, सो 2 पावर 1/3 को बाहर ले लो, इंटीग्रल x² होल पावर 1/3 dx 2 पावर 1/3 इंटीग्रल x पावर 2/3 इंटू dx इट इज इक्वल्स टू 2 पावर 1/3 इसका फॉर्मूला क्या है सर, x पावर n+1/n+1 प्लस सी। ओके, सो इसकी वैल्यू है क्यूब रूट, ओके क्यूब रूट ऑफ 2 इट इज इक्वल्स टू, देखो 3 टाइम्स 1 दैट इज 3, 3 प्लस 1 दैट इज 5, 5/3 ये क्या होगा 3/5 होगा। ओके, फ्रैक्शन है, सो x पावर 5/3 प्लस सी, तो इसका आंसर ये है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेन थिंग ये है, यहाँ डिनोमिनेटर में 5/3 आ रहा है, बट ये फ्रैक्शन है a/b/c के फॉर्म में, तो ये न्यूमरेटर में जाने के बाद 3/5 होगा। ओके, ये है मेन इसका आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। ओके, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 7th सॉल्यूशन। ओके राइट, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से इंटीग्रल 2x e पावर ऑफ x² dx, इसको सॉल्व करना है। ओके राइट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले x² को t लेंगे। ओके, x² लेट x² इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएट करो, तो 2x dx के प्लेस में dt लिखना है, x² के प्लेस में t लिखना है। ओके, इट इज इक्वल्स टू 2x dx, इसके प्लेस में क्या लिखना है सर dt e पावर t। ओके, e पावर t का इंटीग्रेशन है e पावर t प्लस c, अगेन t के प्लेस में जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, t के प्लेस में जो भी अज्यूम करे उसको लिख दो। ओके, इट विल बी e पावर ऑफ x² प्लस c, तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये इसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, वेरिएबल्स भी चेंज करना है और उसका डिफरेंशियल भी चेंज करना है। लेट x² इक्वल्स टू t ले रहे हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करो, 2x dx इट इज इक्वल्स टू t का 1 आएगा dt। ओके, अगेन 2x dx के प्लेस में dt रख दो, x² के प्लेस में t रख दो। ओके, e पावर t आएगा, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t है, अगेन t के प्लेस में व्हाट वी अज्यूम्ड x² वो रख दो। ऑलराइट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डेफिनाइट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है 0 to 4 mod 2 - x dx, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये मॉड है, दो तरीके से ओपन हो, सबसे पहले इट विल बी 2 - x प्लस 2 - x होगा, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। ओके, ये -2 - x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। ओके राइट, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, इसको ब्रेक करो। ओके, दो लिमिट्स में ब्रेक करो, इंटीग्रल 0 से 2, ओके अगेन इंटीग्रल 2 से 4। ऑलराइट, 0 से 2 के बीच में व्हाट इज द फंक्शन की वैल्यू, दैट इज 2 - x dx। ओके, ये है। अगेन 2 से 4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज, देखो इसको
ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो x माइनस 2, ओके, इट विल बी x माइनस 2 होल dx, दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है आप, ओके। देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 माइनस एक्स, मॉड 2 माइनस एक्स दो तरीके से ओपन होता है, इसको दो टाइप में ब्रेक करना है। इसका देखो, इसका डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रहा है, इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है 2 पे, सो इट विल बी 2 minus x when x is greater than 0 less than 2, it will be minus 2 minus x when x is greater than 2 less than 4, that's it। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 2x minus x squared by 2 plus x squared by 2 minus 2x, ओके, इसके लिमिट्स है 2 से 4, इसके लिमिट्स है 0 से 2, दैट्स इट। तो सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट यू विल गेट, 2 times 2 minus 2 square by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसकी 0 है, ओके। अगेन इसकी अपर लिमिट क्या है सर, इसकी अपर लिमिट है 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टाइम्स 4। अगेन इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 टाइम्स 2, ओके, ये है। तो 2 2 4, देखो कैंसिल, 4 माइनस 2 इट विल बी 2, यहाँ से 2 है, माइनस 0 गया। देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 16 बाई 2 दैट इज 8, 8 माइनस 8 0, इसकी कंप्लीट वैल्यू है 0, ओके। अगेन माइनस, ये 2 2 गया, ओके, 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 इट विल बी प्लस 2, सो 2 प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू 4। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, देख लो यहाँ, ओके। 2 2 कैंसिल, 2 बच गया, 2 माइनस 4 इट इज माइनस 2, इसकी वैल्यू है माइनस 2, माइनस बाहर है, माइनस ऑफ माइनस 2 इट इज प्लस 2, सो प्लस 2, 2 प्लस 2 इट इज 4, सिंपल, ओके। जस्ट ये मॉड का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मॉड का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, अगेन 0 टू पाई बाई 2 बेसिक क्वेश्चन है, साइन पावर 7x dx, साइन पावर 7x dx सॉल्यूशन, ओके। देखो सबसे पहले n क्या है, ऑड है सर, n इज ऑड, n इक्वल्स टू ऑड। जब n ऑड है तो साइन पावर 7x, साइन पावर nx का फॉर्मूला क्या है सर, n माइनस 1 बाई n, ओके, इंटू n माइनस 3 बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 बाई n माइनस 4, ये है आपका फॉर्मूला, ओके। ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, n की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 1 बाई 7 सबसे पहला टर्म, दूसरा टर्म है 7 माइनस 3 बाई 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 बाई 7 माइनस 4, ओके, राइट। 7 माइनस 1 6 बाई 7 टाइम्स 7 माइनस 3 4 बाई 5 टाइम्स 7 माइनस 5 2 बाई 3, ओके, 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 2, ओके, 2 to 4 4 4 2 to 4 4 4 16 16 बाई 35 इसका आंसर है, मेन आंसर क्या है इसका, 16 बाई 35, ओके, राइट। तो n जब ऑड है यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऑड है, -1 -3 -5, नीचे इवन टर्म्स, ओके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स विद देयर सेंटर्स एट द ऑरिजिन, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स, ओके। तो आपको सर्कल का इक्वेशन, मेन स्टैंडर्ड इक्वेशन आना जरूरी है, ओके, राइट। विद दैट तो इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये है मेन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, 2x प्लस 2y dy बाई dx आएगा इक्वल्स टू 0, ओके, ये है। तो 2 2 कॉमन ले लो, 2 2 कॉमन ले लो, 2 टाइम्स x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल्स टू 0। ऑर्डर निकालने के लिए व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, देयरफॉर इसका ऑर्डर हो गया, देयरफॉर इसका ऑर्डर हो गया 1, ओके, एज सिंपल एज दैट। तो मेन सर्कल का इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विद देयर सेंटर्स एट ऑरिजिन, ओके। इसका ऑर्डर देखने के लिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, देयरफॉर 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 1, ऑलराइट। तो ये थे आपके पार्ट ए के क्वेश्चंस, लेट अस मूव टुवर्ड्स